जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें 20 आउट ऑफ 20 यानी 20 टोटल क्वेश्चन है और 20 को हम सही करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाले हैं, यानी दो जो अभी में हाल ही में एग्जाम हुआ 2024 में एग्जाम हुआ उसी पे बेस्ड ये पूरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आप अगर कहीं से भी क्लास कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है। आपको पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और यहां पे पूरा एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस पेपर यानी बिल्कुल पेपर जैसा आपको यहां पे कराया जाता है। तो आप पर डे 11 बजे अपने TWA परिवार के साथ लाइव सेशन को ज्वाइन करें। आपको वीडियो मिलने वाली है, ये लाइव तो नहीं रहेगा, फिलहाल वीडियो एक मिलेगी, उस पर आप जाके इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग बेहतरीन ट्रिक के साथ ऑप्शन को भी उड़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। बधिर होगा, बधुआ होगा, बहका होगा, बाचाल होगा। तो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। बधिर, बधुआ, बहका या बाचाल। तो जो बहुत बोलता है उसको हम बोलते हैं बाचाल। क्या बोलते हैं। बाचाल। बाचाल का मतलब ये होता है जो बहुत अधिक बोलता है, यानी जैसे जितना बोलना चाहिए उससे भी अधिक बोलता है, उसे हम बोलते हैं बाचाल। तो अगर बदुर के लिए आ जाए तो बदुर क्या होता है। बधिर, जो ये बधिर है ना, इसके लिए क्या होगा। जो सुनता ना हो। बधिर का मतलब होता है जो सुनता ना हो, उसके लिए बोलते हैं बधिर। बधुआ यानी जो बंधा हो रहता हो, जो हमेशा बंधा रहता हो, उसे हम बोलते हैं बधुआ। बहका का मतलब क्या होता है, जो अच्छा व्यक्ति को एक अच्छे रास्ते पे चल रहा है उसे बहका देना, उसे बोलते हैं बहका। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष क्या होता है ये हमें समझना है। ठीक है, उत्तम पुरुष, अगर हम उत्तम पुरुष की बात करें तो यहां पे जो उत्तम पुरुष होता है वो क्या होता है। तो उत्तम पुरुष वो होता है जिस सर्वनाम में व्यक्ति स्वयं की बात करे। उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वयं की बात करे, वो सर्वनाम जिसमें व्यक्ति स्वयं की बात करे वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे हमारा हो गया, क्या हो गया, मैं हो गया, क्या हो गया, मैं हो गया, हम हो गया, हम हो गया, मेरा हो गया, मुझे हो गया, हमारा हो गया। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। पर यहां पे गलती क्या है कि मुझे तो ठीक है, मेरा भी ठीक है, मुझे भी ठीक है, पर यहां पे गलती है हमारे में। किस में गलती है, हमारे में। तो यहां पे हमारा जो है वो गलत है। ठीक है, हमारे नहीं होगा, यहां पे होना चाहिए था हमारा गांव। तो इसमें जो गलती है वो ऑप्शन नंबर 1 में है। हमारे गांव यहां से 200 मीटर दूर है, यही ऑप्शन गलत है। बाकी उत्तम पुरुष क्या होता है, जो स्वयं के बारे में बात करे उसे हम बोलते हैं, स्वयं के बारे में जो सर्वनाम बात करे उसे हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम गलत है। हमारे की जगह अगर हमारा होता तो ये एकदम करेक्ट हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। सोना, कंचन होगा, रजत होगा, सुमन होगा, कंगन होगा। सोना, सोना का मतलब यहां पे वो सोना सोना वाला नहीं है, नहीं नींद में वाले भाई आधे लोग सो रहे हो सोना नहीं। यहां पे जो सोना है वो आपका बता रहा है क्या, जो आपकी धातु है, यानी सोना जो धातु जिससे बस ये ज्वेलरी सी बनती है उसे हम बोलते हैं सोना। तो सोना का जो पर्यायवाची होगा वो होगा कंचन। सोना का पर्यायवाची क्या होगा, कंचन। सोना के और भी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कनक। सोना का क्या होता है, एक कनक भी होता है, कंचन भी होता है, और क्या होता है, धन भी होता है, धन भी होता है, संपत्ति भी होती है, स्वर्ण भी होता है, महारजत भी होता है, बहुत सारे होते हैं सोना के। ठीक है, अब अगर हम इधर रजत की बात करें, अगर हम ऑप्शन की, तो इसका तो आंसर आ गया कंचन, लेकिन इसके बाद 3 ऑप्शन भी तो हैं, उनका भी तो पोस्टमार्टम करना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं रजत, रजत के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, रजत जो है वो किसका पर्यायवाची है, रजत है आपका चांदी का पर्यायवाची। किसका है, चांदी। चांदी का जो पर्यायवाची है वो है रजत। रजत किसका है, चांदी का है। अब बात आई सुमन की। सुमन किसका पर्यायवाची है, सुमन जो पर्यायवाची है वो आपका है फूल का। फूल का पर्यायवाची क्या है, सुमन। फूल का पर्यायवाची क्या है, सुमन। ठीक है, अब कंगन, कंगन की बात करें तो कंगन किसका है, कंगन है कड़ा का। किसका है, कड़ा।
कड़ा का जो पर्यायवाची है वो कंगन है। तो आपका जो इसका राइट आंसर था वो तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। रजत किसका है? चांदी का है। सुमन किसका है? फूल का है। कंगन किसका है? कड़ा का है। तो ये आपके हो गए ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशन अगर जरा सा भी पसंद आए तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे एसएससी जीडी की जो भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस सेशन को एंजॉय कर सके और अपनी तैयारी को बेहतर मोड पे ला सकें। तिनकों का घर वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तिनकों का घर, तिनकों का घर, आरसी, महल, कोटज, उटज। तो भाई तिनकों का घर, तिनकों का घर के लिए महल तो हम बोल नहीं सकते, ठीक है, पहला, क्योंकि महल तो एक बड़ा होता है, तिनकों का घर तो नहीं होगा, तो महल तो नहीं हो सकता। अब बचे 3 ऑप्शन है, तो तिनकों के घर के लिए हम क्या बोलते हैं वो हमें बताना है। तो तिनकों के घर के लिए हम बोलते हैं उटज। क्या बोलते हैं? उटज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहने वाला है क्या? उटज। उटज जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। तो तिनकों के घर के लिए हम क्या बोलेंगे? उटज। उटज जो है वो तिनकों के घर के लिए एकदम करेक्ट आंसर है। अब जो आरसी होता है, आरसी, आरसी हम किसे बोलते हैं? ठीक है, तो आरसी के लिए होता है एक अंगूठे का शीशा, दर्पण या आईना, उसे हम बोलते हैं आरसी। अंगूठे का शीशा यानी शीशा एक आईना, दर्पण जिसे हम बोलते हैं आरसी। महल क्या होता है? भव्य या शानदार, भव्य या शानदार भवन, भव्य होगा, शानदार होगा भवन, उसे हम बोलते हैं महल। कुटज क्या होता है? कुटज, कुटज होता है एक प्रकार का जंगली पौधा। कुटज एक होता है, एक जंगली पौधा होता है, उसे हम कुटज बोलते हैं। तो तिनकों के घर के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धियां हैं? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें वर्तनी की वजह से अशुद्धि है? आर्यावर्त एक राष्ट्रीय दैनिक है, यहाँ पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। आर्यावर्त एक राष्ट्रीय दैनिक है, एकदम ठीक है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होगी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। भाई मेरा इकलौता बेटा है, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। ये दोनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसमें मिस्टेक लग रही है। तो अगर ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें हम लोग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। इसमें मिस्टेक क्या है कि जो प्रतियोगिता लिखा था, प्रतियोगिता, ये ठीक है, यहां अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होगी, तो यहां पे जो प्रतियोगिता है ये गलत लग रहा है। इसमें क्या होना चाहिए था? प्रतियोगिता। क्या होना चाहिए था? प्रतियोगिता। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा जो हो रही है ना, प्रतियोगिता, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता, ये जो ती दिख रहा है आपको, जो नजर आ रहा है ना प्रति, ये जो बड़ी ई की मात्रा ना होके क्या होना चाहिए? छोटी ई की मात्रा, प्रति। बस यही छोटी सी गलती थी इसमें, बाकी ऑप्शन सारे सही थे। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड था वो इसका एकदम सही आंसर था, यानी जो गलत था इसमें वो प्रति गलत था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बेटी बेटा से पूछा, बेटो बेटियों से पूछा, बेटे ने बेटी से पूछा, बेटा ने बेटी से पूछा। तो अब यहां पे हमें शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य, अभी तक हम गलतियां निकाल रहे थे, अब हमें शुद्ध निकालना है। तो हमें क्या करना है? ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है और देखेंगे। बेटी बेटा से पूछा, ये तो कुछ गलत लग रहा है भाई। बेटी बेटा से पूछा, ये तो कुछ गलत है। बेटो बेटियों से पूछा, ये भी गलत है। ठीक है, बेटे ने बेटी से पूछा, बेटे ने बेटी से पूछा, ये एकदम करेक्ट लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारे हिसाब से एकदम सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। बेटा ने बेटी से पूछा, ये थोड़ा सा सही लग रहा था पर ये गलत है। हमारे पास क्या हो गया? बेटे ने बेटी से पूछा। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। शुद्ध वाक्य क्या है? बेटे ने बेटी से पूछा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, वह पढ़ना मांगता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? भाई पढ़ना मांगता है, मांगता तो नहीं हो सकता। क्या होता है? जाता हो सकता है क्या? सोचता है, चाहता है, खाता है। तो भाई पढ़ना मांगता है, भाई ये कोई नॉनसेंस वाली बात हो गई। भाई पढ़ना मांगता है, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता पॉसिबल। तो इसमें क्या होगा? भाई पढ़ना चाहता है। क्या होगा? भाई पढ़ना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सटीक बैठ रहा है, भाई पढ़ना चाहता है। अगला क्वेश्चन, पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी।
पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो बाढ़, सूखा, अकाल, नदी, पानी। भाई अगर बाढ़ आई थी, एक बात समझना, आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बाढ़ आई थी तो बाढ़ की वजह से पानी तो आया होगा। आप बात समझना, बाढ़ में क्या होता है? पानी। और जब बाढ़ में पानी आया होगा तो नदी और पानी तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ओके। तो बाढ़ का जो विलोम शब्द होगा वो आपका होगा सूखा। बाढ़ आएगी, पानी पानी हो गया, सूखा मतलब पानी की कमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूखा। ठीक है, बाढ़ का क्या हो जाएगा? सूखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अपेक्षा का अर्थ नहीं होता है। अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ क्या नहीं होता है? आशा नहीं होता, विचार नहीं होता, आवश्यकता नहीं होता, इच्छा नहीं होता। अपेक्षा करना, किसी से कुछ चीज की अपेक्षा करना, इसका अर्थ क्या नहीं हो सकता? तो इसका अर्थ देखो, अपेक्षा करना मतलब किसी से आशा करना, या आवश्यकता के लिए किसी को चुनना, या इच्छा करना, ये सारे शब्द इसके हो सकते हैं। तो आशा हो सकता, आवश्यकता हो सकता, इच्छा हो सकता। पर जो विचार है ना, ये विचार, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। विचार, अपेक्षा का विचार जो है वो अर्थ नहीं हो सकता। विचार का मतलब क्या होता है? विचार का मतलब होता है किसी से भाव प्रकट करना या श्रद्धा रखना, ये सब क्या होता है? विचार का। लेकिन आशा, आवश्यकता, इच्छा, ये सब अपेक्षा के हो सकते हैं। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? निकुंज, बट, अमराई, जंगल। इसके लिए क्या होगा? एक लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान, इसके लिए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा निकुंज। क्या होगा? लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान, इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? निकुंज। अब भाई अपना ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, इसका तो आंसर हमारा आ गया निकुंज। अब अगर ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड है बट। बट के लिए क्या होगा? बट, तो बरगद के पेड़ को हम बट बोलते हैं। बरगद का जो बरगद का पेड़ होता है ना, बरगद का, उसको हम क्या बोलते हैं? बट बोलते हैं। अमराई, अमराई क्या होता है? वह स्थान जहाँ आम के बहुत सारे वृक्ष हों, जहाँ आम के बहुत सारे वृक्ष हों, उसे हम क्या बोलते हैं? अमराई बोलते हैं। जंगल क्या होता है? जंगल ऐसा स्थान जहाँ अनेक प्रकार की वनस्पति वृक्ष हों, उसे हम जंगल बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान, इसका आंसर है निकुंज। क्या है? इसका आंसर हो गया आपका निकुंज। अगला क्वेश्चन है, राम ने केवल 2 रुपए लिए। राम ने केवल 2 रुपए लिए, इस वाक्यांश के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? राम ने केवल 2 रुपए लिए, लिए राम रुपए केवल, तो कौन सा जो है वो आपका गलत है? वाक्यांश के हिसाब से कौन सा गलत है? बहुत ध्यान से पढ़ना, छोटी सी गलती हो सकती है और वही क्वेश्चन को आपको गलत कर सकती है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो गलती दिख रही है, देखो राम में कोई गलती नहीं है, ने में कोई गलती नहीं है, 2 में कोई गलती नहीं है, रुपए में कोई गलती नहीं है, लिए में कोई गलती नहीं है। तो गलती किस में है? केवल में। किस में गलती है? केवल में। केवल का मतलब वाह वक होगा यहाँ पे, वाह वकड़ी नहीं, केवल। वाह वकड़ी ना होके क्या होगा? वाह वक होगा। बस इतनी सी मामूली सी गलती है और इसने पूरे वाक्य की अशुद्धि कर दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम करेक्ट है। बाकी जगह पे क्या होना चाहिए? बल। ओके, अगला क्वेश्चन, 1 और 1 11 होते हैं, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 1 और 1 11 होना यानी गलत लोगों का समूह होना, एक कार्य के 2 लाभ, संगठन में शक्ति, बड़ा समूह। तो अगर 1 और 1 11 होना, इसका अर्थ क्या होगा? संगठन, एक कोई संगठन बन जाए, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है, इसे बोलते हैं हम 1 और 1 11 होना। क्या बोलते हैं? 1 और 1 11 होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? खून का घूंट पीना, भाग जाना, चुगली करना, कोई गर्म चीज पीना, क्रोध दबाना। भाई खून का घूंट पीना क्या बन सकता है? खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना मतलब क्रोध को दबाना। बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है आपको, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है और उसको आपने क्या कर लिया? एकदम दबा लिया, मतलब खून का घूंट पीना। ओके, तो मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा? खून का घूंट पीना यानी क्रोध को दबाना। अंडरस्टूड? ठीक है, अब अगर हम लोग आगे की बात करें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, खून का घूंट पीना और बहुत भी मुहावरे होते हैं। ठीक है, इसको तो हो गया क्रोध दबाना। अब अगर भाग जाना, भाग जाना, भाई भाग जाना क्या बोल सकते हैं इसके लिए? इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं?
9 2 11 होना, एक मुहावरा बहुत ज्यादा प्रचलित है। 9 2 11 होना, भाग जाना। क्या होना? 9 2 11 होना और भाग जाना। अगला है क्या करना? चुगली करना। चुगली करना को हम क्या बोलते हैं? चुगली करना कानाफूसी करना, एक दूसरे की बात धीरे धीरे फुसफुसा के बात करना, कानाफूसी करना मतलब चुगली करना। कोई गर्म चीज पीना मतलब अंगारे बरसाना। गर्म चीज पीना मतलब अंगारे बरसाना। तो खून का घूंट पीना मतलब क्या हो जाएगा? क्रोध दबाना, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान सही सही पर शब्द क्या होगा, हमें यह बताना है। तो मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, भैया के दिन यहाँ पे बदलना है। के दिन के यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? मैं रविवार मैं घर आऊंगा, बिल्कुल गलत। के लिए घर आऊंगा, बिल्कुल गलत। पर घर आऊंगा, बिल्कुल गलत। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, खाना बना के रखना भाई। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? को। ठीक है, तैयारी पूरी रखना। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला, बसन के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है स्त्रियां के कमर का एक आभूषण। इसके दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। नए फिलिंद से पूजा करने की विधि है घंटी, ज्योति, वस्त्र, सिंदूर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो नए वस्त्र क्या होगा? नए वस्त्र से पूजा करने की विधि है। अगला क्वेश्चन, अब यहां से होता है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, यानी आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से। उसके बाद इसमें जो रिक्त स्थान है उनको हमें भरना होगा। तो सबसे पहले पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं। हम कॉम्प्रिहेंशन को कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, और ये आपका फुल स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ना है इसको हमें बहुत ध्यान से, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बाकी आंसर अपने आप बनते चले जाएंगे। आपको करना क्या? बहुत धीरे धीरे आराम से इसको पढ़ना है। परिश्रम फिलिंद का द्वार है। मनुष्य फिलिंद के सहारे ही विकसित अवस्था तक पहुंचा है। उसी के सहारे उसने अन्न उपजाया, फिलिंद विकास किया, जिसके सहारे आज यहाँ जगत माती सभ्यता चल रही है, से किया जाता है। परिश्रम ही परिश्रम कहलाता है। परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। परिश्रम व्यक्ति का जीवन से पूर्ण होता है। तो हमने ये पढ़ लिया, छोटा सा था, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा था। अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला वाला हमें भरना है। तो सबसे पहले देखो, परिश्रम का द्वार है, किसका द्वार है बताओ भाई? परिश्रम किसका द्वार है? अवनति का। अवनति का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। परिश्रम करोगे अवनति मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। अधपतन बिल्कुल नहीं मिलेगा। झुकाव बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगी? उन्नति। अगर आप परिश्रम करोगे तो आपको उन्नति कन्फर्म मिलेगी। ठीक है, जैसे आप एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हो ना, और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाओगे तो कन्फर्म आपकी उन्नति होने वाली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कह रहा है, मनुष्य फिलिंद के सहारे ही विकसित अवस्था तक पहुंच सकता है। किसके सहारे? विश्राम करके, सो के? बिल्कुल नहीं भाई, विश्राम तो करेगा ही नहीं। क्या अवकाश करके, छुट्टी लेके बैठेगा और बोलेगा कि मैं पहुंच गया भाई? बिल्कुल नहीं। अनुगम करके? नहीं। क्या चीज करके? परिश्रम करके। क्या करके? परिश्रम करके। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो गया मनुष्य परिश्रम के सहारे ही विकसित अवस्था तक पहुंचता है। उसी के सहारे उसने अन्न उपजाया, का विकास किया। किसका विकास किया भाई? तकनीक का विकास किया। इस स्कूल का, कॉलेज का या कारखाना का? तो उसी के सहारे उसने तकनीक का विकास किया। अगला क्वेश्चन, जिसके सहारे आज यहाँ जगमाती सभ्यता चल रही है वो क्या है? मन रहित, असम, मन बुद्धि या अपमान। इसमें क्या भरा जाएगा? तो किसके सहारे चल रही है? मन और बुद्धि के। किसके सहारे चल रही है? मन और बुद्धि के। अगला क्वेश्चन, परिश्रम व्यक्ति का जीवन से पूर्ण होता है। किसके पूर्ण होता है? नम्रता से, दीनता से, स्वाभिमान से, सौम्यता से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम करेक्ट है। ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये सेशन जरा सा भी पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक तो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट डे 11 बजे तैयार रहें।